देखिए इसकी जो डेडलाइन है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इनफैक्ट ये मैं एज चेयरमैन स्मार्ट सिटी हूँ, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी मेरे पे बनती है कि जो जिस स्पीड से काम होना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच पाए। एक रीज़न इसके जो रहे हैं, आपको कॉन्ट्रैक्टर था जो उनका इंतकाल हो गया, काफ़ी यंग थे, तो उसकी वजह से इसमें कुछ इश्यूज़ रहे, बट स्टिल ये हमारे लिए बहुत प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है, आप जानते हो इसको। तो इसको पूरे हाईएस्ट लेवल पे ही मॉनिटर किया जाता है, तो इसको टाइमली कंप्लीट करें और 15 अगस्त से पहले हम इसको लोगों के लिए डेडिकेट कर पाएँ, ये एलजी साहब की इंस्ट्रक्शन है क्लियर कट। तो उसी को देखते हुए आज यहाँ पे ये चीज़ें देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम इसे पूरा कर पाएंगे। आपने सही कहा, देखिए उसमें जो जनरली अब वो आपके नए शेप पे आने लग गए हैं। अब आपको रैनावाड़ी का रोड जो है वो भी थोड़ा सा बड़ा, जो बीच में पोल्स है वो भी अब हटने लग गए हैं। मैक्डमाइज जो जहाँ होना है वो हो गया है। आपका गोजवारा रोड हो या इसके अलावा भी जो टेबल टॉप्स जहाँ बननी थी, या निसात पहले था, अभी तो आप भी मानेंगे कि निसात में पहले और आप जो आज से 2 महीने पहले आपको जो लगता होगा या 1 महीने पहले लगता होगा, आज ऐसी स्थिति नहीं है। सो वी आर ऑन इट। और फिर शहर खास में रात में ही काम हो सकता है, आप ये तो मानते हैं, तो उसमें रात में कितना जल्दी हो सके। या देखो, आप याद करो जब आप लोगों ने बोला था 17 तारीख को, जब आशुरा का समय था, उसी दिन शाम को फिर ठीक ठाक मौसम हो गया था। अगर मान लो मैं छुट्टी डिक्लेयर कर देता तो आप लोग फिर मुझे बोलते कि साहब देखो मौसम सही था, आपने बच्चे रोक दिए। लेकिन दोनों चीज़ें देखनी होती है, मौसम भी, बच्चों की हेल्थ भी और उनका करिकुलम भी, तो सब में एक कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है। अभी इसको देख रहे हैं, हाल फिलहाल में मौसम विभाग से भी बातचीत चल रही है कि क्या आगे का इम्कान है, उसके हिसाब से जो भी होगा। बिल्कुल पूरी तैयारियाँ, जैसे आप लोगों के माध्यम से पहले भी अपील की थी, यही है कि सभी लोग उसमें आए। उसमें all are invited, मतलब there is no such so called invitation for that, so you are all invited for that। बस आए, अपना कोई भी आईडी कार्ड अगर है तो that will be your invitation card। ये हमारा बलिदान स्तंभ का जो काम चल रहा है, ये अब फिनिशिंग स्टेज पर है, तो वही हम देख रहे थे कि इसमें क्या क्या चीज़ें अभी किस तरह से इसको एक्सपेडाइट भी कर सकते हैं, और अगर कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है एजेंसी को, तो उसका हमने उनसे बातचीत की, तो उस तरीके से कोई प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आई है। और अच्छी स्पीड पे काम कर हमारे जो इंजीनियर्स हैं यहाँ पे, जो हमारी टीम, वो भी काम करिए। उसी के साथ साथ हमारे काम का कोई हमें सामने नहीं आई है, और कैसे को एक्सपेडाइट कर हम डिस्कस कर रहे हैं, कितनी हो सकते हैं। डीपीआर के हिसाब से कहा जाए तो लगभग 1 का काम था, बट हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जनवरी में काम शुरू हुआ और आज आप देख रहे हैं फाइनल स्टेज पे है। उसमें बीच में लगभग 1 महीना काम रुका भी था बारिशों की वजह से, पर फिर भी इन्होंने काम की प्रोग्रेस ठीक है, और अब हमें उम्मीद है आने वाले 15 से 20 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अब हमारे जो काम है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर हैं। अब जो रास्ता जो था वो थ्रू कर दिया है, कहीं पे भी अब रोड में रुकावट नहीं है, और जो भी हमारे पैचेस थे जहाँ पे हमें कॉबल स्टोन ले करने थे, या जहाँ पे हमें अभी ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज या सीवरेज का काम करना था, ड्रेन डालनी थी, वो सब हमने कर दी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ऐसे काम हैं जिनमें नॉर्मली रोड एक महकमे से बनती थी, और उसके बाद सीवरेज का काम अलग महकमा होता था, स्टॉर्म ड्रेनेज एसएमसी करती थी। तो इन कामों को एक तरह से बोला जाता था कि नेवर एंडिंग वर्क्स हैं, एक काम खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा शुरू हो जाता है, और ये चलता रहता था। इस बार स्मार्ट सिटी में इनको कॉम्प्रहेंसिवली लिया गया, एक ही प्रोजेक्ट में ये तीनों चारों कंपोनेंट डाले गए और एक साथ काम किया गया। जो काम आपका 4-5 साल का था, वो काम उसको समेटने की कोशिश की गई 1 साल में या 8 महीने में, तो उसी तरीके से काम किया गया है। और अब वो मेजरली जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड काम थे, जिसमें सीवरेज का काम था, जिसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन डालनी थी अंडरग्राउंड, तो वो सारा काम हो चुका है। रोड सरफेस थ्रू कर दी गई है, कुछ जगहों पे मैग्नेमाइजेशन बाकी है, कुछ जगहों पे हो गया है, और अब फुटपाथ के काम चल रहे हैं। तो एज सच ट्रैफिक को प्रॉब्लम अब नहीं आने वाली है, और ये जो मैग्नेमाइजेशन बचा है ये भी आने वाले 15 दिनों में करके इसको भी ख़त्म करेंगे, ताकि रोड सरफेस थ्रू हो जाए, और उसके नेक्स्ट और 15 दिनों में हमारा फुटपाथ का काम जो है, मुझे लगता है काफ़ी कंप्लीशन तक पहुँच जाएगा। वो काम अगर थोड़ा सा चलता भी रहा, हमारी फोकस रही कि हम इसमें रोड सरफेस पहले थ्रू कर दें। एसएमसी की तरफ से अभी कोशिश है हमारी, जो हमारा अछन डंप साइट है, जहाँ पे जो वेस्ट है पूरी श्रीनगर सिटी का वो डंप होता है, उसको हम लोग साइंटिफिकली मैनेज करें। और इसके लिए हमारा सिटीज़ 2.0 में भी हमने क्वालिफाई किया है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से लगभग ऑलमोस्ट 200 करोड़ तक का भी फंडिंग का प्रोविज़न है। हम उसके हिसाब से भी काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ अभी हमने बायो रिमीडिएशन है,
हमारा लगभग वहाँ पे जो 11 लाख मेट्रिक टन जो वहाँ पे वेस्ट है उसको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करने के लिए वहाँ बायो रिमीडिएशन का टेंडर हमने फ्लोट कर दिया। उसके ऊपर काफ़ी मेहनत हुई और आने वाले टाइम में बाकी भी जो यूनिट्स हैं वहाँ पे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है, बाकी चीज़ें हैं वो वहाँ पे बनाई जाएंगी ताकि हमारा जितना भी वेस्ट है वहाँ पे उसको साइंटिफिकली डिस्पोज किया जाए और कम से कम एक जो हमारा ये इशू है ये सेटल हो जाए। सबसे एक तो वो एसएमसी प्रॉपर्टी है, तो अगर कोई हमें गाड़ी पार्क मिलेगी तो हम अंडर प्रोविज़न जो है उसको सीज़ भी कर सकते हैं, हम उसको टो भी कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरी गुजारिश है लोगों से कि इस चीज़ का ध्यान रखें। देखें ये पूरा जो भी प्रॉपर्टी बनती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक के लिए है और उनको एज कम्युनिटी पार्टिसिपेट करके उसको मेंटेन भी करना है। अब चलिए मेंटेन तो हम लोग सारे करते हैं, बट कम से कम इस चीज़ का तो ध्यान रखें कि गाड़ियाँ, हमने बहुत सारी जगहों पे देखा अंडर कंस्ट्रक्शन फुटपाथ पे गाड़ी रात को पार्क हो गई और सुबह जल्दी वो निकल गई गाड़ी तो हमारी वो टाइल टूट गई, फिर हमें दोबारा से बनाना पड़ा। और ये चीज़ें ना हो, इस चीज़ को थोड़ा हम लोग रिस्पॉन्सिबली देखें, अदरवाइज़ हमें एक्शन लेना है वो हम एक्शन लेंगे। और ट्रैफिक पुलिस भी इसमें एक्शन ले रही है, वो भी ये देख रही है कि जो फुटपाथ पे कोई पिलियन राइडर या कोई राइडर वगैरह तो नहीं चल रहे हैं और इस तरह की चीज़ें तो नहीं हो रही हैं, वो भी एक्शन लेंगे। तो मैं और आने वाले टाइम में हमारा ITMS सिस्टम की वजह से ये चीज़ें पकड़नी भी बड़ी आसान है। तो मेरी गुजारिश है लोगों से कि इस तरह से ना करें, प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी समझें इसको, उसी तरह से इसका ख्याल